खबर मंगलौर से है, जहां मंगलौर विधानसभा में आज भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भडाना द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा के सभी गांव में करतार सिंह भडाना द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज ग्राम उल्हेरा, खेड़ा जट व कुआहेरी गांव में पहुंचे करतार सिंह भडाना ने सभी ग्राम वासियों का उन्हें वोट देने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं इस धन्यवाद कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दरअसल इस धन्यवाद कार्यक्रम में करतार सिंह भडाना ने कहा, सबसे बड़ी दौलत प्यार की होती है और इसी दौलत के लिए वह जिंदा और मंगलौर में भी हैं। उन्होंने कहा, सभी जनता ने उनके लिए प्यार के रूप में दौलत के खजाने खोल दिए हैं। उन्होंने कहा, वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके अपने उनसे इतना प्रेम बनाए रखे कि कभी ऐसा ना लगे कि करतार सिंह भडाना उनका नहीं है। करतार सिंह भडाना ने कहा, कुछ लोगों का कहना था कि हेलीकॉप्टर वाले बाबा अब यहां से चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर वाले बाबा कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि इसका जवाब एक कार्टून के माध्यम से जनता उन लोगों को दे चुकी है। उन्होंने कहा, वे जहां भी सेवा करने जाते हैं, वे जीते या हारे, लेकिन उसके बाद उस क्षेत्र में जाकर लोगों का धन्यवाद जरूर करते हैं। करतार सिंह भडाना ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही मंगलौर विधानसभा की जनता से वादा किया था कि वह हारे तब भी यही रहेंगे और जीते तब भी यही रहेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी तो उनकी है और जब तक वह जिंदा है पार्टी में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार काम करती है और काम ही तो करने हैं, सम्मान मिलेगा और सभी को क्षेत्र में काम भी मिलेगा। करतार सिंह भडाना ने कहा, मंगलौर विधानसभा में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। कहा कि उनके अपने भाई बुजुर्ग माताएं बहनें अपना आशीर्वाद उन पर ऐसे बनाए रखे कि वह उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी वंचित न रहे। वही कुछ लोग उन्हें वोट न देकर अब पछता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, जिसने उन्हें वोट दिया उनके लिए भी और जिसने उन्हें वोट नहीं दिया उनके लिए भी एक समान व्यवहार करूंगा और दोनों के लिए एक समान काम करूंगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। वहीं हारने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भडाना ने प्रत्येक गांव में धन्यवाद कार्यक्रम में 5 लाख रुपए गांव के सार्वजनिक विकास के लिए दिए। APR न्यूज के लिए उत्तराखंड प्रभारी अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। और नीटू प्रधान जी कृपया करके आए और आदरणीय करतार सिंह भडाना जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज आदरणीय करतार सिंह भडाना जी आप स्वागत करना चाहता है, वो संकोच ना करे और आदरणीय करतार सिंह भडाना जी का स्वागत करें। मोनू मोला, मेरे सहपाठी नौबहार जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि नौबहार जी भी आए। और रजनीश त्यागी वो भी कृपया जल्दी सब लोग आते हैं। ब्रजेश त्यागी जी वो कृपया आए। अमित त्यागी, राजन त्यागी जी भी आए। प्रमोद त्यागी जी, राहुल त्यागी जी, निखिल त्यागी जी, भूरा भाई कृपया आए और जितेंद्र त्यागी जी कृपया जल्दी से आए और आदरणीय करतार सिंह भडाना जी का गांव पधारने पर स्वागत करें। श्री अमरीश प्रधान जी ये हमारे इस गांव के 112 बूथ के बूथ अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार। सबसे बड़ी दौलत प्यार की होती है और उसी दौलत के लिए मैं जिंदा भी हूं और मंगलौर में भी हूं। और उस खजाने का पूरे समाज ने, पूरी जनता ने मेरे लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं, तो इससे ज़्यादा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। और मालिक से यही दुआ करता हूं कि वो हमेशा मेरे अपनों को मेरे से इतना प्रेम बनाए रखें कि कभी ऐसा ना लगे कि मैं उनका नहीं हूँ। सर उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर भेज देंगे, अब उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मैंने कार्टून देखा था किसी का, मैं तो ऐसे बनाता नहीं हूँ। वो कह रहा था, अरे वो चला गया हेलीकॉप्टर बाबा, तो ऊपर से उसके आ रहा था, कह रहा आ गया तेरा बाप। वो बना रखा था लोगों ने। मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं तो किसी का बाप नहीं हूँ, मैं तो बुजुर्गों का भाई और बेटा हूँ। देखिए, मैं जहाँ भी सेवा करने जाता हूँ, मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन धन्यवाद में कभी कमी नहीं करता। और यहाँ तो मैं जबान से कह चुका था
कि मैं जीतूं तभी यहाँ रहूँगा और मैं हारूंगा तो भी यहीं रहूँगा, क्योंकि पार्टी तो मेरी है, हाँ? और सरकार भी जब तक हम जिंदे हैं ना, पार्टी भी हुई रहेगी। तो सरकार काम करती है तो काम ही तो कराने हैं, सम्मान मिलेगा और काम मिलेगा सबको, तो किसी चीज़ की कमी तो रहेगी नहीं। भाई यही है कि मेरे जो अपने हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते रहे और मुझे इस लायक बनाए रखे कि मैं उनके आशीर्वाद से कभी वंचित ना रहूं जीवन में। सर, जनता का कहना है कि जो गलती अब हुई है 2027 में नहीं होगी। नहीं, गलती भी कुछ नहीं है, जनता ने तो कोई गलती की नहीं है। ये तो हो सकता है मेरे को ज़्यादा टाइम देना चाहता हो ऊपर वाला, क्योंकि हो सकता है 2.5 साल में जो मेरे से उम्मीदें थी वो नहीं कर पाता मैं, जो मैं चाहता था या करना वो हो सकता है 2.5 साल में ना होता। तो इसलिए उनने कहा कि अभी तू रुक, अभी कुछ काम अब कर ले और बाकी 5 साल में पूरा कर लेना। कुछ लोग आपको वोट ना देकर पछता रहे हैं, उनके लिए वो तो होता ही है। जब मैं उनका आभारी हूँ कि कम से कम उनको ये तो लगा कि भाई एक अच्छे व्यक्ति को जो वोट देनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं गई, लेकिन मैं उनके लिए आज भी, जिनने दिए उनके लिए भी और जिनने नहीं दिए उनके लिए भी उसी तरह से व्यवहार करूँगा, उसी तरह से काम करूँगा, किसी में कोई भेद और भाव नहीं करूँगा।